यह बदलाव मामूली था। कागज पर तो लगभग अदृश्य ही था। कुछ फीट इधर उधर खिसका, एक दीवार थोड़ी सी खिसकी, बालकनी थोड़ी छोटी हो गई। जब खरीदार ने चेन्नई के अधूरे फ्लैट के अंदर खड़े होकर पहले बार इसे देखा तो साइट इंजीनियर मुस्कुराया और वही कहा जो भारत भर के खरीदार अलग अलग भाषाओं में सुनते आए हैं, सर, यह सामान्य है, बस एक मामूली बदलाव है। रियल एस्टेट में माइनर शब्द खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने 2018 में एक मध्यम आकार की परियोजना में अपार्टमेंट बुक किया था, जिसे नियमों के अनुरूप सुव्यवस्थित और पूर्ण रूप से स्वीकृत बताया गया था। उन्हें विलासिता की तलाश नहीं थी, उन्हें निश्चितता चाहिए थी। बुकिंग के समय दिखाया गया स्वीकृत प्लान उनकी ज़रूरतों से बिल्कुल मेल खाता था। उनके माता पिता के लिए एक विशिष्ट आकार का कमरा, एक विशिष्ट लेआउट जो क्रॉस वेंटिलेशन की अनुमति देता था। ये बातें उनके लिए मायने रखती थी। इसीलिए उन्होंने कई अन्य परियोजनाओं के बजाय इस परियोजना को चुना था। निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। कोई बड़ी देरी नहीं हुई, कोई लंबा सन्नाटा नहीं छाया। देखने में तो ये एक सफल परियोजना लग रही थी। संपत्ति का कब्जा लगभग तय समय पर सौंप दिया गया। दोस्तों ने उन्हें बधाई दी। अधिकांश मानकों के अनुसार ये एक अच्छी परियोजना थी। विस्तृत निरीक्षण के दौरान ही असुविधा का एहसास हुआ। बैठक का कमरा उम्मीद से ज्यादा तंग लग रहा था। बालकनी भी संकरी लग रही थी। एक खंभा ऐसी जगह पर लगा था जहां योजना में उसका कोई जिक्र नहीं था। जब उसने स्वीकृत रेखा चित्र निकाले और उनकी सावधानी पूर्वक तुलना की तो अंतर स्पष्ट थे। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन वास्तविक अंतर। उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह मुद्दा उठाया। बिल्डर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अधिकारियों ने बदलाव की मांग की थी, ढांचागत सुरक्षा और व्यवहारिक क्रियान्वयन। उन्होंने कहा कि सब कुछ निर्धारित सीमा के भीतर था। सभी ने इसे स्वीकार कर लिया था। कब्जा तैयार था। देरी होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यहीं पर ज्यादातर खरीदार हार मान लेते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें केवल भौतिक परिवर्तन ही नहीं, बल्कि सिद्धांत भी परेशान कर रहा था। जिस योजना पर वे सहमत हुए थे वो वैसी योजना नहीं थी जिसे लागू किया जा रहा था। उनकी सहमति कभी नहीं ली गई थी। कोई विकल्प भी नहीं सुझाया गया था। बिल्डर ने एक तरफा फैसला कर लिया था कि योजना में बदलाव स्वीकार्य है। तमिलनाडु में ये अंतर बहुत मायने रखता है। उन्होंने रेरा प्राधिकरण से गुस्से में नहीं, बल्कि सहमति जताते हुए संपर्क किया। उन्होंने रद्द करने या धन वापसी की मांग नहीं की। उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या कोई बिल्डर खरीदार की सहमति के बिना स्वीकृत योजना में बदलाव कर सकता है और फिर भी इसे अनुपालन कह सकता है? बिल्डर ने तकनीकी खामियों और आवश्यक बदलावों का हवाला देते हुए उनका बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि निर्माण में ऐसे बदलाव अपरिहार्य थे और खरीदार हूबहू नकल की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अधिकारी ने ध्यानपूर्वक सुना। अंततः आदेश में मुख्य मुद्दा विचलन का आकार नहीं, बल्कि सहमति का अभाव था। प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि निर्माण संबंधी वास्तविकताएं मौजूद हैं, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कहा, रेरा के तहत जारी स्वीकृत योजनाएं केवल उदाहरण मात्र नहीं हैं, वे प्रतिबद्धताएं हैं। दस्तावेजी सहमति के बिना विचलन उस विश्वास का उल्लंघन करते हैं जिसकी रक्षा कानून करना चाहता है। ये दंड केवल प्रतीकात्मक नहीं था। बिल्डर को निर्देश दिया गया कि वो विचलन की भरपाई करे और जहां संभव हो कुछ तत्वों को ठीक करे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक तरफा योजना परिवर्तन, भले ही संरचनात्मक रूप से उचित हों, खरीदारों पर बिना सूचना और अनुमोदन के थोपे नहीं जा सकते। खरीदार के लिए यह नतीजा संतोषजनक रहा। वो रहने लगा। उसने खुद को समायोजित किया। जीवन चलता रहा। लेकिन आदेश के बाद चुपचाप कुछ और भी घटित हुआ। बिल्डर की भविष्य की परियोजनाएं अधिक सतर्क हो गईं। खुलासे अधिक स्पष्ट हो गए। जहां पहले सहमति पत्र नहीं थे, वहां भी सहमति पत्र दिखाई देने लगे। नियमन वास्तव में इस तरह काम करता है, खबरों के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यवहार में सुधार के माध्यम से। तमिलनाडु के अधिकारियों ने स्वीकृत योजनाओं के अनुपालन पर अक्सर कड़ा रुख अपनाया है। वे भले ही तुरंत कार्रवाई न करें, लेकिन जब वे कार्रवाई करते हैं तो सटीकता से करते हैं। ये मामला उनके इसी स्वभाव को दर्शाता है। ये सफलता को दंडित करने का मामला नहीं था, ये प्रक्रिया की रक्षा करने का मामला था। कई खरीदार ये मान लेते हैं कि यदि समय पर कब्जा मिल जाए तो उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए।
ये कहानी इस धारणा को चुनौती देती है। अनुपालन केवल समय सीमा का मामला नहीं है, ये किए गए वादे को निभाने का मामला है। खरीदार ने नाटकीय अर्थों में जीत हासिल नहीं की, उसे कुछ सूक्ष्म लेकिन अधिक स्थायी चीज मिली, ये मान्यता कि उसकी सहमति मायने रखती है। रियल एस्टेट में ऐसी मान्यता मिलना दुर्लभ है, और जब ये आता है तो ये खरीदारों के खुद को देखने के तरीके को बदल देता है। वे निर्मित वस्तु के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, बल्कि ऐसे हितधारक होते हैं जिनकी सहमति वैकल्पिक नहीं होती। वो बदलाव शांत है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है।